जब भी बात हम केमिस्ट्री की करते हैं, केमिस्ट्री में पहले चैप्टर को यार कैसे भूल सकते हैं, जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसमें सभी बच्चों को एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, नेमिंग रिएक्शन सभी बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आई होप कि आपकी भी होगी, कि कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। इस वीडियो में हम 5 स्टेप सीखेंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग कैपेबल हो जाओगे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और समझते हैं एग्जैक्टली क्या चीजें आज हमको पढ़नी है। क्योंकि आपको मुद्दा पता चल चुका है, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड से हम आज लोग समझेंगे। अब देखिए यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज के लेक्चर में 2 टॉपिक मैं आपको टीच करने वाला हूं। फर्स्ट टॉपिक आपका वर्ड एंड केमिकल इक्वेशन, क्लियर, ये बात हम करेंगे। सेकंड हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं यहां पे आपको एक क्लैरिटी दे दूंगा, इक्वेशन क्या होती है, कौन कौन से कंपोनेंट उसमें हेल्पफुल होते हैं, कैसे आप लोग बैलेंस कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट से केमिकल रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन को मैंने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो एग्जैक्टली इसको केमिकली कैसे लिखा जाए, तो आई होप कि ऐसे ही लिखते होंगे हम लोग। वर्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन आप लोग कह सकते हो, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया बच्चों, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेसिक सी बात थी, ठीक है। अब इससे आगे जब चलोगे तो ये वर्ड इक्वेशन है, यहां पे आप देखो मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो आपको रिजल्ट मिला है ना, आपको जो रिजल्ट मिला है बच्चों, उस रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। और जो भी आपके सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में, उनको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट। जैसे आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके आपका एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एरो रिप्रेजेंट करता है किस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है। तो यही मैंने लिखा है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, ये कुछ बेसिक सी बातें जो आप सभी ने पढ़ी होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये आपकी वर्ड इक्वेशन थी। इस वर्ड इक्वेशन को मैंने यहां पे स्केलेटल इक्वेशन में प्रेजेंट किया, मतलब इस इक्वेशन को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे कर दिया, आपका सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर, तो जो सिंबॉलिक फॉर्म है ना, इसमें रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, आपका स्केलेटल रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम को मैंने किससे लिख दिया, Mg से, ऑक्सीजन को किससे लिख दिया, O2 से। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। किसी भी वर्ड रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है बच्चों, आपका केमिकल इक्वेशन। ये बेसिक सी डेफिनेशन जो आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर में स्टडी की होगी। अब बात करते हैं एग्जैक्टली कि कैसे स्केलेटल इक्वेशन है आपकी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या दोनों साइड एटम सेम है, बैलेंस है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नो। तो कैसे इनको बैलेंस किया जाता है, वही चीजें हम लोग करेंगे। बेसिकली बच्चों आपको केवल 5 स्टेप सीखनी है। यस, कितनी स्टेप सीखनी है आपको, यहाँ पे 5 स्टेप। अगर आपको 5 स्टेप आ गई ना, तो आप किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यानी कि हम क्या लगाते हैं, केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्मूले की हेल्प से बेस्ड करते हैं, हम बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखो कैसे आपको बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को। जैसे आपकी केमिकल इक्वेशन है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है, इसको बैलेंस कैसे किया जाता है सिखा देता हूं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, देखो जो आपकी केमिकल रिएक्शन है आपको दिख रही है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। मान लो मेरे को इसको क्या करना है बच्चों, मेरे को इसको करना है आपका बैलेंस। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, मुद्दे की बात ये है, ठीक है। तो पहली स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं काउंट कर लूंगा। क्या काउंट कर लूंगा बच्चा, नंबर ऑफ एटम्स। यस, आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स, ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे ये आपकी रिएक्टेंट साइड है, ये वाली क्या है, आपकी प्रोडक्ट साइड है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है और ऑक्सीजन भी कितना है, 1। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, एलिमेंट का नाम
रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर एटम है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। जैसे कैल्शियम रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में भी कितना है 1। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 और आपकी प्रोडक्ट साइड में कितना है 1। क्लियर। अब इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने में अब देखो सेकंड में क्या करना, बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले वाले को हम किसको करेंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि 1 और 1 ये तो ऑलरेडी क्या है बैलेंस। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, इसको 1 को 2 कैसे बनाया जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो कैल्शियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन कैल्शियम क्या बन गया आपका 2 बन गया, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम भी 2 बन गया, लेकिन रिएक्टेंट इस साइड में कितना हो गया 1। तो थर्ड स्टेप में मैं इसको कितने से गुना कर दूंगा, 2 से गुना कर दूंगा। तो देखो मैंने कितने से गुना किया आपका चौथी स्टेप में 2 से। अब यहाँ पे जब 2 से गुना करोगे तो दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगी, बैलेंस। ध्यान से देखो 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, 2 कैल्शियम और 2 ऑक्सीजन, ये होगी बच्चों आपकी बैलेंस इक्वेशन। अब आप आई होप कि देख पा रहे होगे, क्लियर। और इसको दोबारा से देखो, एक बार लास्ट में लिखो, सारे अगर एटम बैलेंस है तो हम इसको क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दैट्स इट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लेके आना है। ये आपकी सिंबॉलिक स्टेट में थी, जैसे ये वाली रिएक्शन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को एग्जैक्टली क्या ये बैलेंस है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताना है यस और नो। यस तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं है। उम्मीद करता हूं कैसे बैलेंस करना है इसकी टेक्निक आपको आ गई होगी। अब किसी भी रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर पाओगे। वेल, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो यार, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर फर्स्ट टाइम आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।